नमस्कार छात्रों, मैं श्रीमती रेणु सिंह वर्चुअल अध्ययन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घर पर होंगे व स्वस्थ होंगे। तो अभी हिंदी विषय में आगे बढ़ते हुए पाठ 2 लघु कथाएं। अभी इस पाठ का शीर्षक लघु कथाएं क्यों है? लघु का अर्थ है छोटा और कथा का अर्थ है कहानी। यहाँ पर एक से अधिक कहानियां ली गई है, इसलिए कथा के स्थान पर कथाएं। तो यहाँ पर छोटी कहानियां शीर्षक का अर्थ है। पहला भाग उसका है उषा की दीपावली। दीपावली मनाने के अन्य कारण हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कारण है या ऐसी मान्यता है कि दिवाली के दिन ही श्री रामचंद्र जी अपना वनवास पूर्ण करके अयोध्या आए थे और उनके स्वागत में अयोध्या के नगर वासियों ने नगर को अनेकानेक दीपों से सजा दिया था। तब से लेकर आज तक हर वर्ष हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनके स्वागत हेतु अपने घर को दियों से सजा देते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि उषा की दीपावली लघु कथा में श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ने दीपावली के किस क्षण को हमारे समक्ष उजागर किया है और उसका अभिप्राय क्या है। लेकिन कहानी पर आगे बढ़ने से पूर्व हम लेखिका का परिचय जानते हैं। लेखिका का और उसकी कृतियों का परिचय होना आवश्यक है, क्योंकि अभी आपको पता है कि आपकी कृति पत्रिका में आपको लेखक, लेखिका या कवि के बारे में जानकारी लिखनी होती है। तो हम देखते हैं लेखिका की जानकारी। जन्म 23 नवंबर 1952 को मंडला मध्य प्रदेश में हुआ। अर्थात लेखिका का जन्म जो है मध्य प्रदेश राज्य के मंडला गांव में 23 नवंबर 1952 को हुआ। शिक्षा के रूप में या शिक्षा उन्होंने एमए इतिहास व हिंदी, अर्थात वो डबल पोस्ट ग्रेजुएट थी। उन्होंने एमए जो है वो 2 विषयों में किया था, इतिहास व हिंदी। साथ ही शिक्षक के रूप में कार्यरत होने के लिए बीएड की डिग्री भी उन्होंने हासिल की थी तथा पत्रकारिता की उपाधियां भी उन्हें मिली हुई हैं। लेखन विषय में मुख्य विषय जो है वह है नागरिक जागरूकता और उसकी अस्मिता की पहचान। नारियों को जागरूक होना और अपने लिए निश्चित किए गए कर्तव्य और अधिकारों से परिचित करवाना। लेखिका की रचनाओं में एक ओर वर्तमान स्थितियों तथा सामाजिक विसंगतियों का चित्रण दृष्टिगोचर होता है, तो वहीं दूसरी ओर जीवन जीने की छटपटाहट और परिस्थितियों से लड़ने की सार्थक सोच भी है। लेखक एक तरफ हमें वर्तमान परिस्थितियों से अवगत कराती हैं, तो दूसरी तरफ वो हमें उससे किस प्रकार से निवारण करना चाहिए यह भी रास्ता दिखाती हैं। इनकी प्रमुख कृतियों के रूप में बहके बसंत तुम, बहते ग्लेशियर कहानी संग्रह के रूप में, दबे पांव प्यार, टेम्स की सरगम, ख्वाबों के पैरहन उपन्यास है, भागुन का मन ललित निबंध है, नीली पत्तियों की शायराना हरारत यह एक यात्रा संस्मरण है। इस प्रकार के अनेकानेक रचनाएं इन्होंने की हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए विधा परिचय। विधा का अर्थ क्या होता है कि जो साहित्य हम पढ़ रहे हैं वह किस तरीके से लिखा गया है। मुख्य रूप से साहित्य को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, गद्य और पद्य। तो गद्य विभाग जो है उसमें
कहानी भी आती है, निबंध भी आता है, यात्रा भी आती है और आत्मकथा भी आती है। ठीक उसी तरह से पद्य विभाग में दोहा, सोठा, छंद, चौपाई, आधुनिक कविताएं, ऐसी अन्य रचनाएं आती हैं। ये जो कहानी है, जैसा कि शीर्षक ही हमें बताता है, लघु कथा अर्थात छोटी कहानी। तो लघु कथा हिंदी साहित्य में प्रचलित विधा है, क्योंकि कहानी जब छोटी होती है तो लोगों को पढ़ने में रुचि अधिक होती है। यह गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु है पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण है। यह विधा जो है वह आकार में छोटी है, लेकिन यहाँ पर भी हमें ज्ञान जो है वह परिपूर्ण मात्रा में मिलता है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा, आनंद को सघनता तथा गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता इसमें होती है। कथा छोटी होने के नाते यहाँ पे शब्द कम होते हैं, लेकिन वह हमें लोगों की फीलिंग्स, उनकी अनुभूति और आनंद, चाहे वह अनुभूति में वह सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, वह हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का पुट देकर रचता है। किसी भी बात को लेखक अपनी कल्पनाशीलता द्वारा उसको आकर्षक बना देता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर गोयंका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार हैं। पाठ परिचय। उषा की दीपावली लघु कथा अनाज की बर्बादी पर बाल मन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागृत करती है। उषा की दिवाली पाठ में लेखिका ने बताया है कि बच्चों के मन में एक तरफ हो रही अनाज की बर्बादी के प्रति किस प्रकार के भाव होते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग जिन्हें भरपेट खाने को भी नहीं मिलता, उनके बारे में या उनके लिए वे क्या करना चाहते हैं। एक ओर थालियां भर भर कर जूठन छोड़ने वाले लोग हैं, तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कौर को तरसते और विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते लोग हैं। बढ़ाती सकारात्मक और संवेदनशील लघु कथा है। यह लघु कथा जो है वह हमारे मन में सकारात्मक विचारों की वृद्धि करती है और हमें संवेदनशील बनाती है। किसके लिए संवेदनशील? तो समाज में जो कुरीतियां हैं, जो बुरे रस में जो है समाज में चल रही हैं, उनको हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए। अभी कहानी में दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी जगमगा दी थी। घर पकवान की खुशबू से तरबतर था। गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ था, मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयां ही पसंद थी। दादी कहती है कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाइयां ही आएंगी, यह सब तो पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए है। यहाँ पे 2 चीजों पे हमें ध्यान देना है। पहली चीज तो एक ये है कि आटे के दीप दादी ने क्यों बनाए। तो पहले आज की स्थिति में हमारे पास बाजार में मिट्टी के दिए भी मिलते हैं, कृत्रिम दिए भी अलग अलग प्रकार के हैं, मोमबत्तियां भी हैं, लेकिन पहले के समय में लोगों को ये सारी चीजें आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी, तो लोग आटे का उपयोग करके ही दिया बना लेते थे। यहाँ पर जो 10 वर्षीय उषा है, उसकी दादी ने भी आटे का उपयोग करके ही दिया बनाई है, और जैसा कि आप सभी लोगों के घरों में होता है, वैसे ही दादी ने भी घर के हर कमरे को उस दिए से जगमगा दिया है। साथ ही दिवाली आने से पूर्व हमारे घरों में अनेक प्रकार के पकवान बनते हैं, तो दादी ने भी बनाए हैं, लेकिन उषा को चॉकलेट्स और बंगाली मिठाइयां ही पसंद हैं, तो दादी कहती है तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरे लिए वही आ जाएंगे, लेकिन हमारे घर आने वालों के लिए, चाहे वो हमारे परिवार के सदस्य हों जो दूर रहते हों या रिश्तेदार हों,
या हमारे पड़ोसी भी आएंगे, उनके लिए मैं ये सारी चीजें बना रही हूँ। एक चीज मैंने कहा कि आटे का दीप। दूसरा जो है, जो चीजें हम बनाते हैं वह स्वयं की आवश्यकता के लिए कम बल्कि दूसरों के लिए। तो लेखिका कहना चाहती है कि दूसरों के लिए या दिखावे के लिए काम मत कीजिए, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार काम कीजिए। आगे के पॉइंट्स देखिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। आटे के दीपक कंपाउंड की मुड़ेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। दीपक चाहे जिस चीज के भी हों, जब तक उसमें तेल या घी रहेगा तभी तक वह जलता है। जैसे ही तेल और घी समाप्त हो जाते हैं, वह दिया बुझ जाता है। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट के नीचे उतरी तो उसने देखा कि पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरों से भरा हुआ था। यहाँ पर फिर से आपका स्वयं का अनुभव, जब आप बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं दिवाली के दूसरे तीसरे दिन, तो आप भी देखिए कि पूरा आपका ग्राउंड जो है वो कचरा ही कचरा लगता है। यहाँ पर भी वही स्थिति है। उसने देखा सफाई करने वाला बबन उन दीपों को कचरे के डब्बे में न डाल अपनी जेब में रख रहा था। बच्चे जो होते हैं छोटे होते हैं और उनमें कौतूहल बहुत अधिक होता है। वह अपने आसपास की चीजों को बहुत पैनी दृष्टि से देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। ऐसे ही उषा भी जब जॉगिंग के लिए नीचे उतरती है तो वो देखती है कि बबन जो है उन दियों को कचरे में न डाल करके, जबकि वह जली हुई दिया है, लेकिन अपनी जेब में रख रहा है। तो जा करके उससे उषा पूछती है। कृष्णकाय बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज उसे सलाम करता था। दोनों का आमना सामना होने पर दोनों एक दूसरे से बातें कर लिया करते थे, नमस्कार कर दिया करते थे। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिया? उषा ने पूछा। घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे, अन्य देवता है ना। बबन ने खीसनी पोरी। खीसनी पोरना मतलब जबरदस्ती हंसना। बबन जी अर्थात सफाई कर्मचारी ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, या लेखिका के उषा के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि ये आटे के दीपक है ना, तो अन्न है एक प्रकार से, और इसे मैं घर जाकर के सेक करके खा लूंगा तो मेरी जो पेट की भूख है या हमारे परिवार के पेट की भूख जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। कृषकाय का अर्थ है कमजोर। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। विस्मय अर्थात आश्चर्य। उषा को बहुत आश्चर्य हुआ। तमाम दावतों में भरी प्लेटों में से जरा सा टूटने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। उषा 10 वर्ष की ही है, लेकिन आप सभी का भी अनुभव होगा, जब आप किसी शादी में दावत में जाते हो तो प्लेट भर भर के आप खाना ले लेते हैं। आपको पसंद आया, आपने उसमें से 2-4 आइटम या 2-4 चम्मच खा लिए और बाकी का आप डस्टबिन में डाल देते हैं। ये सारी चीजें उषा के मस्तिष्क में तुरंत घूम गई। अंबार अर्थात ढेर, सैलाब, बाढ़, तो वो सारी चीजें उमड़ आना मतलब सामने आना। वह दौड़ती हुई घर गई। उसकी बातें सुन करके उसे रोकते हुए दौड़ते हुए घर गई और जल्दी जल्दी पकवानों से थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियां उतर गई। वो दौड़ते हुए घर गई, जो कुछ उसके घर में बनाया हुआ था वो सब फटाफट फटाफट थैली में भरा और दौड़ते हुए सीढ़ियां उतर गई। अब वह थी और बब्बन की कांपती हुई हथेलियों पर पकवान की थैली। वो दौड़ करके आई और वो थैली बबन के हाथ में दे रही थी, लेकिन उसे लेते हुए बबन के हाथ जो है वो कांप रहे थे। लेकिन बबन ने उसे स्वीकारा और उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे। जब बबन ने उसे स्वीकारा तो दिवाली के दिए से जितनी चमक होती है उससे कई गुना ज्यादा उषा की आंखों में चमक थी। इसलिए दिवाली के दिए की तुलना में उसकी आंखों के दिए में रोशनी अधिक थी
और पकवानों की थैली देख बबन की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और बबन के हाथ में भी खाने की सामग्री आ गई थी। अब उसका पेट जो है 2-4 दिन, उसका और उसके परिवार का पेट 2-4 दिन भरेगा, यह सोच करके उसका दिल जो है वह गदगद हो जाता है और यह सोच करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू छलक आना अर्थात खुश हो जाना या आंसू निकल आना। अभी आंसू जो है खुशी और गम में दोनों में निकलते हैं। जब हम बहुत खुश होते हैं तब भी हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं और जब बहुत गम में होते हैं तब भी हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर बबन की आंखों में जो आंसू हैं वो खुशी के आंसू हैं। तो इस प्रकार से हमारा लघु कथाएं पाठ का एक भाग यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह भाग पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से चला करके सुन लीजिए और पढ़ने का कार्य जारी रखिए। सो मैं यहाँ पे वाणी को विराम देती हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन का कार्य जारी रखें। धन्यवाद।